Hello students, myself is RP Singh. Now I am starting next unit of class 9th, chemistry. This is third unit, third chapter. I have finished 2 chapters in previous videos. The name of this third chapter is Atom and Molecules. Atom and Molecules. अब देखिए इस वीडियो में हम इस चैप्टर में हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थर्ड यूनिट इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहली 2 यूनिट हमने आपको नोट्स और एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन और जो इनसाइड क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, उनका सारा सॉल्यूशन आपको प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, ठीक है ना। इसके पहले देखिए आपको नोट्स बनवाएंगे इस यूनिट के, और उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का धीमे धीमे करके सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग थर्ड यूनिट. इट्स नेम इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इट्स नेम इज एटम एंड मॉलिक्यूल्स. देन क्वेश्चन इज व्हाट इज एटम. एटम क्या है, एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं. तो पहले एटम के बारे में सुनिए कि जो इसकी डेफिनेशन बनाई गई वो ये कहा गया इसके बारे में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम is the smallest particle which cannot be divided in the parts, which cannot be broken by physical methods, with the help of physical methods. मतलब जो एटम है ना वो is the smallest particle, सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम और उससे छोटे टुकड़ों में, छोटे पीसेज में नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। बाद में तो आपको बता दें कि एटम के बारे में भी पता, जब स्टडी हुई, रिसर्च हुई, तो पता लगा बाद में कि एटम से भी छोटे छोटे और पार्टिकल होते हैं जिनका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, प्लस पाई मेसॉन, माइनस पाई मेसॉन, पॉजिट्रॉनो, एटसेट्रा. बहुत सारे पार्टिकल अब तो डिस्कवर हो चुके हैं एटम के अंदर. तो फिर एटम सबसे छोटा कहाँ हुआ? एटम सबसे छोटा नहीं हुआ, लेकिन इसमें कंडीशन एक और है. पहली तो कंडीशन यही है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये भी हो गए, लेकिन इसके साथ कंडीशन दूसरी और भी है. मतलब 2 कंडीशन आपको एक साथ समझनी है. अगर एक कंडीशन को आप ओनली लर्न करेंगे तो ये डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी. रॉन्ग कैसे हो जाएगी? देखिए इसके बारे में बोला कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल. अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता तो फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या इससे बड़े हैं क्या? फिर वो तो इससे भी छोटे हैं, तो स्मॉलेस्ट कहां से हो गया? लेकिन इसमें एक जो कंडीशन बाद वाली है वो कंडीशन स्मॉलेस्ट के साथ में लगा करके रखनी है, तब ये डेफिनेशन पूरी होगी. वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि वो वाला सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट रह सके, मतलब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट रह सके, उसे हम एटम बोलेंगे. अब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो स्मॉलेस्ट तो ये है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकते. मतलब कहने का है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इलेक्ट्रॉन ले आइए, प्रोटॉन दिखाइए कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इट इज इम्पॉसिबल. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो है ना वो एक साथ रह करके, न्यूट्रॉन वगैरह एक साथ रह करके एटम का निर्माण करेंगे, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो मैं डेफिनेशन फिर रिपीट कर दूं कि वो वाला सबसे छोटा पार्टिकल जो फ्री स्टेट में रह सके, दैट कैन एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट कर सके, ठीक है ना,
उसे कहते हैं एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब डेफिनेशन नोट कर लें, क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ केमिकल एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एटम। जो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, जिसका अस्तित्व हो सकता है और वो सबसे छोटा है, उसे बोलेंगे हम एटम। यानी छोटा भी होना चाहिए और एग्जिस्ट भी करना चाहिए इसको। अब इलेक्ट्रॉन है, छोटा तो है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सेपरेट अकेला नहीं रह सकता, ठीक है ना, इसलिए उसको हम एटम नहीं कह सकते। अब आइए देखिए, अब इसमें कुछ एग्जांपल ले लीजिए। एटम देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें बात आई, देखिए ऑफ ए केमिकल एलिमेंट, केमिकल एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा, वो सबसे छोटा भाग, वो सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सके, वो एटम कहलाता है। अब एलिमेंट क्या है, अब एक नया क्वेश्चन आ गया इसमें, व्हाट इज एलिमेंट, एलिमेंट क्या है। तो आपने देखिए पीरियोडिक टेबल देखी होगी, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं देखी है तो देख ले, आगे चल के अभी कराएंगे इसको। वैसे तो आपको पिछले वीडियो में और पिछली एक्सरसाइज में पीरियोडिक टेबल भी थोड़ी सी बता चुके हैं। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। अभी इसी चैप्टर में आप एलिमेंट वगैरह भी सब डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें। 118 एलिमेंट हैं, जिसका मैं कुछ आपको करा चुका हूं पहले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन वगैरह, ये तमाम 118 है। जैसे सबसे छोटा है एटम, सबसे छोटा एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है ना, उसके बाद हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एटसेट्रा एंड सो ऑन, ठीक है ना, ऐसे करके 118 एलिमेंट हैं। मॉलिक्यूल क्या है, देखिए व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है एटम से बड़ा होता है और एटम से निश्चित डेफिनेट प्रॉपर्टी के अंतर्गत, रूल्स के अंतर्गत बनने वाला सब्सटेंस है। मॉलिक्यूल जो है ना एटम से मिलकर के बनता है, कम से कम 2 एटम होना जरूरी है, ठीक है ना, तो उससे जाकर के बनेगा मॉलिक्यूल। और वो एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। डिफरेंट और सेम कैसे, वो देखेगा। जैसे मान लीजिए सपोज हमने ओनली एच बोला, ओनली एच, देन दिस विल बी ओनली एटम, दिस विल बी एलिमेंट। और अगर मान लीजिए हमने H2 कर दिया, सपोज H2, नाउ दिस इज मॉलिक्यूल, ओके। इसमें कितने एटम हो गए, हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर के 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 होने चाहिए, और आगे तो कोई लिमिट नहीं है, जो भी इस फॉर्मूला में बिलोंग करते हो उतने आएंगे। जैसे H के 2 एटम इकट्ठे होकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना करके H2 बनाते हैं, H3H4 नहीं बनाते, इसका तो केवल एक ही बनता है H2। लेकिन ऑक्सीजन का जो एटम है वो 2 मॉलिक्यूल देता है, एक देता है O2 और एक देता है O3। O2 का नाम क्या होता है, ऑक्सीजन गैस, और O3 का नाम होता है ओजोन गैस, ठीक है ना। अब ये O4 O5 नहीं देता, तो ये 2 देता है, हाइड्रोजन अकेला देता है H2। ऐसे ही देखिए क्लोरीन अगर आप लिखते हैं, ये क्लोरीन Cl लिखते हैं, तो ये एटम हो गया, अकेला है ना ये। तो अगर मान लीजिए Cl के आगे आपने 2 लगा दिया तो ये हो गया Cl2। अब ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो गया, जिसे आप बोलेंगे क्लोरीन गैस, ओके। ऐसे ही और एक एग्जांपल देख लीजिए, N, अगर ओनली आप N बोलते हो, N फॉर नाइट्रोजन, देन दिस विल बी एटम, क्योंकि अकेला है, एलोन है। और जब ये इसमें 2 लगा देंगे आप, 2 लगा देंगे, यानी N2 कर देंगे इसको, तो N2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है ना। कि इसमें कम से कम मतलब कितने एटम हो गए, एटम 2 हो गए इसमें, N2 में, तो 2 एटम हो गए नाइट्रोजन के, तो ये बन गया मॉलिक्यूल। ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, चाहे H2 हो, Cl2 हो, N2 हो, O2 हो या O3 हो, ये सेम एटॉमिक, मतलब इसमें एक ही प्रकार के एटम है, ठीक है ना। मोनो एटॉमिक कह सकते हो, मतलब एक प्रकार के एटम है इसमें। जैसे हाइड्रोजन का H2 है तो उसमें दोनों H के ही है,
Cl2 में दोनों Cl के हैं, N2 में दोनों N के हैं, O2 में दोनों O के हैं, O3 में तीनों O के हैं। लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं जो जिनमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हों, जैसे HCl। इसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो और हाइड्रोक्लोराइड गैस भी बोल सकते हो। अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो हाइड्रोक्लोराइड बोलोगे इसको, और अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसे हाइड्रोक्लोरिक बोलोगे, तब वो एसिड होगा। ध्यान रखिएगा, ये HCl एक ऐसा कंपाउंड है, अभी तो मैं मॉलिक्यूल पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के अभी कंपाउंड शुरू करने वाला हूँ। ये ऐसा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कह लो या कंपाउंड कह लो, जिसमें जिसका नाम पढ़ने से, प्रोनाउंसिएशन का चेंज करने से ही इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे आप हाइड्रोक्लोराइड बोलते हैं इसको तो गैस, और हाइड्रोक्लोरिक बोलते हो तो एसिड, और जबकि फॉर्मूला एक ही है। दो प्रकार से इसको आप पढ़ सकते हैं, हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक। अगर कोई इससे आपका नाम पूछता है, उसने लिख दिया भैया देखो HCl लिखा हुआ है, अब इसका नाम बताइए, इसको पढ़ के बताइए जी क्या है, ठीक है ना। इसे पढ़ेंगे क्या, तो आप उससे इतना तो जरूर पूछ लीजिएगा कि ये बताइए पहले, ये गैसियस फॉर्म में है या ये लिक्विड फॉर्म में है, कि नाम तो तभी इसका पढ़ोगे, या तो आप ऑलरेडी इसको दोनों पढ़ के बता दीजिए, या फिर उसका ये पता लगा लीजिए, देखो इसको दोनों स्टेट आती है नहीं आती है, ये उसका डिफरेंस जानता नहीं जानता है, तो इतना जरूर पता लगा लीजिए। पूछिए भैया ये बताइए गैसियस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, तो बताएगा आपको भाई गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड में है। अगर गैसियस फॉर्म देता है तो बताएंगे कि इसको भैया हम हाइड्रोक्लोराइड पढ़ेंगे, और अगर वो बोलता है लिक्विड फॉर्म में है तो पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अलग अलग प्रकार से पढ़ा जाता है, तो इसकी स्टेट अलग अलग हो जाती है, ठीक है। इसको स्पेशली ध्यान रखिएगा। और दे रहा हूं मैं आपको कुछ एग्जांपल, देखिए HNO3। HNO3 में देखो 3 प्रकार के एटम हो गए, एक हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है, एक ऑक्सीजन का, 3 ऑक्सीजन के हैं। इसका एक ही प्रकार से पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड। ये गैसियस फॉर्म में नहीं होता। H2SO4 देखिए, इसको भी आप एक ही प्रकार से पढ़ोगे। सल्फ्यूरिक एसिड ये 2 प्रकार से नहीं पढ़ा जाएगा, ये लिक्विड में होगा, एटसेट्रा। ओके, तो देखिए इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप नोट्स के हिसाब से डेफिनेशन सुन लीजिए इसकी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एक ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, एक ग्रुप ऑफ एटम्स यानी 2 और मोर देन 2। अगर जब आपको ग्रुप बनाना है तो ग्रुप एक से तो बनेगा नहीं, एक से ग्रुप बनाइए। क्या कहते हैं क्लास में भी बच्चे, आप लोग सब लोग जो ना, एक कोई टीम बनानी है हमें, तो उसका ग्रुप तैयार कर लीजिए जिसमें से हमें टीम बनानी है। तो ग्रुप बनाना है आपको, तो ग्रुप क्या एक बच्चे से बन जाएगा? एक से नहीं बनेगा, कम से कम ग्रुप में 2 होने चाहिए, ठीक है ना। और बाकी तो आगे अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम मिनिमम 2। तो देखिए, एक ग्रुप ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट fundamental unit of a chemical compound that can take part in a chemical reaction is called molecule. Okay, यानी जो केमिकल रिएक्शन में शेयर कर सके, हिस्सा ले सके, ठीक है ना, और केमिकल कंपाउंड हो, केमिकल कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अब इसमें एक नया वर्ड आ गया, कंपाउंड। अभी हमने एटम पढ़ा तो उसमें एलिमेंट आ गया था, मॉलिक्यूल पढ़ा तो इसमें कंपाउंड आ गया। तो कंपाउंड को भी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड पढ़ेंगे। कंपाउंड के लिए देखिए क्या होगा, कंपाउंड में ध्यान रखिएगा, कंपाउंड और मॉलिक्यूल में एक जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देगा। मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में जो डिफरेंस बता रहा हूं, उसी डिफरेंस से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मॉलिक्यूल में क्या है? मॉलिक्यूल में ये लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ एटम्स, ओनली ग्रुप ऑफ एटम्स। ये ग्रुप ऑफ जो एटम्स जो है ना, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपको एटम का ग्रुप तैयार करना है, ठीक है ना। हमने आपसे कहा कोई बच्चों का ग्रुप बना लीजिए, तो उस ग्रुप में कोई बच्चे मैथ के भी हो सकते हैं, बायोलॉजी के भी हो सकते हैं। मान लीजिए 11th के बच्चे हैं तो बायो ग्रुप के भी हो सकते हैं और मैथ ग्रुप के भी हो सकते हैं।
ठीक है ना, मतलब 2 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। हमने ये कहा ओनली कहा है कि आपसे ग्रुप बना लीजिए बस, तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल क्या कह रहा है और कंपाउंड क्या कह रहा है? कंपाउंड ये कह रहा है कि डिफरेंट टाइप के ही एटम्स होने चाहिए, और मॉलिक्यूल क्या कह रहा है कि बस आप ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप में मतलब सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जो एटम्स आप लोगे ना वो उसमें सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ओनली H2 लिखा, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, वो दोनों सेम है। लेकिन मान लीजिए आपने CO2 लिखा, तो CO2 में आप देखिए एक कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के हैं, तो डिफरेंट हो गए नहीं हो गए? तो इसमें ये दोनों ही मॉलिक्यूल तो हैं, लेकिन इसमें कंपाउंड एक है जो है CO2, ठीक है ना। तो CO2 की कंडीशन है कि ग्रुप ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटम्स, ये ध्यान रखिएगा। उसमें ओनली ग्रुप है, और इसमें थोड़ा सा एक वर्ड जुड़ेगा कि ग्रुप ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, लिख देता हूं मैं, देखिए यहां पर ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए, नो एनी प्रॉब्लम। डिफरेंट एटम्स, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, क्या मॉलिक्यूल में तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में कंडीशन है डिफरेंट ही रहेंगे। ओके, तो यहां से ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं। इन एग्जाम्पल से आप इनके जो मिक्स एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहाँ से आप पिक आउट कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल है, कौन से कंपाउंड है। तो ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल तो ये सब के सब हैं, ऑल आर मॉलिक्यूल्स, बट सम आर कंपाउंड्स। कौन कौन से कंपाउंड है? जिसमें डिफरेंट एटम्स है, CO2 है, HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HCl है, ठीक है। ये हो गए कंपाउंड, और मॉलिक्यूल हो गए ये सारे के सारे। अब जल्दी जल्दी इनके डिफरेंस देख लेते हैं बस। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल मैंने अभी डेफिनेशन के लिए क्लियर किया ना, उसी में डिफरेंस है। मॉलिक्यूल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉलेस्ट, while compound is combination of only different types of elements, ठीक है ना। मतलब मॉलिक्यूल में डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में डिफरेंट ही रहेंगे। ओके, और सेकंड डिफरेंस, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। बहुत अच्छी बात, ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड while all compounds are molecules। एक फिजिक्स, आपने मैथ में एक क्वेश्चन देखा होगा, all quadrilaterals are not squares while all squares are quadrilaterals। यानी सारे चतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन सारे वर्ग चतुर्भुज हो सकते हैं। सारे रेक्टेंगल आयत, सारे रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो जब वो इसमें है कि सारे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं हो सकते, लेकिन जबकि सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये सेकंड डिफरेंस हो गया। ओके, एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स ध्यान रखिएगा, ऊपर में समझा दिए हैं, वही रिपीट है। इसमें सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट एटम भी आ सकते हैं, H2O2 CO2 H2O, ठीक है ना। और अपने बना लीजिए जो भी बनाना चाहें। और एग्जांपल ऑफ कंपाउंड CO2 H2O HCl H2SO4 HNO3, तमाम बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे। ये चैप्टर फिनिश होते होते बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना नोट डाउन कर लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर यू। अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, बाय।